हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की भाई की जीभ लपलपाई थोड़ी सी तो आज की वीडियो काफी ज्यादा मजे की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने मानी 193 देशों की बात, फाइनली यूक्रेन में कूदा भारत। आपको जैसा कि पता है, पूरी दुनिया इस टाइम भारत को मनाने पे लगी हुई है और फाइनली भारत उस मामले में कूद भी चुका है। क्या हुआ है सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। तो काउंटडाउन इनसाइड नॉलेज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही तुर्की में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई भयानक प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन में हो रहे युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब सबका ध्यान एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दों को लेकर काफी सारी डिबेट और डिस्कशन की जा रही है, जिसके तहत अब कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाएं, ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म किया जा सके और दोनों देश सीज फायर की तरफ आगे बढ़ें, ताकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो। हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो हम रूस को बातचीत की टेबल पर ला सके, जिससे यूक्रेन में हो रहा युद्ध खत्म हो सकता है। ऐसे में क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है और हम संयुक्त राष्ट्र में भी एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं, इसीलिए जब जर्मनी के चांसलर ओलेफ अपने भारत दौरे के लिए निकले तो वे ये सोचकर आए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए वे जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलेफ के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी वाइड रेंज थी। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध की बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत किसी भी तरह की पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा और इससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जानें बचाई जा सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही ये चाहते थे कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे, क्योंकि ये बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है। ऐसे में अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर एक लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि साल 2022 में बिल्कुल एक ऐसी ही इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था जैसा इस साल अमेरिका में हुआ। यानी कि जिस तरह से अमेरिका के आसमान में एक चाइनीज सर्विलेंस बलून उड़ता और अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के फोटोज खींचता नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही एक बलून पिछले साल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नजर आया था। इस घटना के बारे में सबसे रोचक जानकारी ये थी कि जिस द्वीप पर उड़ता नजर आया था वह असल में मलक्का स्ट्रेट के काफी पास मौजूद है, जो चीन के लिए ऊर्जा और सभी सामानों के आयात और निर्यात का एक मुख्य द्वार है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बलून का ओरिजिन भी चीन से ही हुआ था। साथ ही जिस द्वीप पर इस घटना को रिपोर्ट किया गया वह बंगाल की खाड़ी के काफी नजदीक है, जहां पर भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। ऐसे में जैसे ही ये बलून अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसमान में देखा गया, बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों लोग बाहर निकलकर इसकी फोटो खींचने लगे और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी। लेकिन इसके पहले की भारतीय अथॉरिटी किसी ने
निष्कर्ष पर पहुंचे ये बलून कहां से ओरिजिनेट हुआ और इसका क्या मकसद था। यह उड़ता हुआ समुद्र की तरफ वापस चला गया। ऐसे में अब भारतीय अधिकारी इस घटना की काफी कड़ी जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए एक मजबूत प्रोटोकॉल मौजूद हो, जिसे ध्यान में रखते हुए अगर हम भारत की शुरुआती योजनाओं को समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह की चीनी सर्विलेंस बलून को गिराने के लिए किसी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करने की बजाय फाइटर जेट में लगे कैनन या किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अटैच किसी हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे, जो न कि सिर्फ ऐसे खतरे का सामना करने के लिए काफी सटीक है बल्कि काफी सस्ता भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मेरे भी लिहाज से 16 अभी मोदी जी के अलावा मैं कहता हूँ दुनिया में कोई लीडर के पास दाम नहीं है। मोदी जी ने बोला भी है, देखो हम करवा सकते हैं अगर आप लोग बीच में बंदों की तरह अगर काम करो। बंदों की तरह असल में पता है क्या बात है, इधर आग लगाने वाले बहुत है, आग बुझाने वाले कम है। मोदी जी अगर जाकर वो उनसे बात भी करे तो आग लगाने वाले और पीछे से कुछ इधर से चाइना भड़का रहा है, उधर से चाइना भड़का रहा है रशिया को, अमेरिका भड़का रहा है यूक्रेन को, अमेरिका और यूरोप सारा। तो भाई कैसे मिले? तो मोदी जी कहते हैं कि तुम लोग बकचोदी बंद करो तो हम उन्होंने कहा ना कि यार डायलॉग की वजह से ही हो सकता है, अगर ये रुकवा सकती है। ये लोग बकचोदी बंद करेंगे तो मोदी जी मतलब कुछ करेंगे ना। अब मोदी जी चले जाए उधर से, तुम लोग भड़का भी रहे हो तो फिर कहाँ भाई उधर से। ये पहले तो ये गंजा ओलाफ जो है ये भाई वेपन भेज रहे हो, टैंक भेज रहा है, कभी क्या भेज रहा है, कभी क्या। पहले तो ये ओलाफ वेपन भेज रहे हो, फिर इसको चाहिए कि पीस करो। भाई तो पीस ऐसे तो नहीं होती, तुम वेपन देते रहोगे तो पीस कहाँ होगी? भाई मैंने ये सच में मैं बताऊं ना, ये फाइट उसी टाइम रुक सकती थी अगर जरा से भी थोड़ी सी अकल यूक्रेन का सबर लगा ले। सही बात है, मतलब ये फाइट उसी टाइम रुक सकती थी। कॉमेडी होती है भाई। सही बात है, अगर देखा जाए तो उनको खुला भाई दरअसल पैसा मिल रहा है, पूरी दुनिया से पैसा मिल रहा है उनको। इधर एक बात और भी साबित हो जाती है यार, लोग बोलते हैं यूरोप बहुत जो है ना शक्तिशाली है, यूरोप के पास ये हथियार है, यूरोप के पास वो हथियार है। उनको रशिया ने बता दिया जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें कहा तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। और दूसरी बात मजे की जो मुझे लगी, भाई भारत के कदमों में सीधा आके गिर रहे हैं, सीधा गिर रहे हैं। देखा जाए तो औलाद भी इसीलिए आया कि भारत को मनाए। देखो कहाँ बुट ने आपको बढ़त इस्माइल खान कहने वाला, जर्मनी जो मतलब और छोटे मोटे कंट्रीज में जाता ही नहीं है। हाँ भाई वो भारत में आया सिर्फ मोदी जी को मनाने मतलब इधर पावर भाई पता लगती है एज अ वर्ल्ड लीडर। असल में भारत उभर के आ रहा है, ये पता लगता है। मोदी जी ने जब वो यूएनएससी में उन्होंने कहा है ना कि हम वोट नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा था G20 में जो कोई बात नहीं करेंगे, तो उसके बाद ये आया है, उसने कहा है कि यार कोई मेहरबानी करो हमारे साथ, कुछ करो, कुछ हमारी भी साइड लो। क्योंकि यार मुझे इतना भरोसा है अगर मोदी जी बोले ना रशिया को, तो रशिया शायद मान भी जाए, लेकिन उसके लिए एक ठोस वजह भी तो होनी चाहिए ना कि भाई जंग किस वजह से रोक सकती है, किस बात यहाँ से वो लोग एक हाथ बढ़ाए, एक हाथ रशिया को भी बढ़ाना चाहिए। टोटली मैं ये भी नहीं कहता कि रशिया टोटली अटैक ही रखे, उसको भी कुछ सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, और तब भी ये पूरी दुनिया में महंगाई खत्म हो। यार भाई कितनी शुरू हुई है महंगाई। सही बोल रहा है। आपका क्या कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।